हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको ये चैप्टर समझाने जा रही हूँ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमें उसमें दो चीजों के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। एक होता है हमारा वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और दूसरा होता है कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट तो फिक्स नंबर्स होते हैं, जिनको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, फिक्स नंबर्स। और वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, और इनको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट्स एक्स वाई जी या ए बी सी, ये हर एक क्वेश्चन के लिए इनकी वैल्यू डिफरेंट होती है जो हमें फाइंड आउट करनी होती है। इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमें मिलता है एल्जेब्रिक टर्म। इन दोनों को मिलाते हैं मतलब कि मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि 2x हमने लिखा तो ये हो जाएगा एक एल्जेब्रिक टर्म। सपोज कि हमने कोई दूसरा टर्म लिखा 2x² प्लस 3y, तो ये भी एक एल्जेब्रिक, ये एक डिफरेंट टर्म है, ये एक डिफरेंट टर्म है, यानी कि ये दो टर्म्स से मिलकर के जो बना है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म ये डिफरेंट डिफरेंट जब सेपरेट करते हैं तो ये टर्म्स हो गए, और अगर ये प्लस या माइनस साइन के साथ आपस में ज्वाइन है तो ये कहलाएंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी कि एल्जेब्रिक टर्म्स में हम 2x² बोल सकते हैं, 3y बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये बीच में प्लस या माइनस का साइन इनके साथ आता है तो ये कहलाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस चैप्टर में हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। और उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते कितने टाइप्स के हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स या पॉलिनोमियल्स, हम लोग इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। मोनोमियल्स वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें केवल एक ही टर्म होता है, एक ही एल्जेब्रिक टर्म होता है, वो होते हैं मोनोमियल्स। जैसे कि 2x, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, या z, या 5y, या कुछ भी इस तरीके का। तो अगर ये सिंगल केवल एक टर्म है या फिर कोई कांस्टेंट भी है, सपोज कि 7 है या कोई भी एक टर्म है, तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। बायनोमियल एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिनमें दो टर्म्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले लिखा था 2x² प्लस 3y, या हम लोग दूसरा कुछ ले सकते हैं 5a प्लस 7। इसमें टोटल 2 एल्जेब्रिक टर्म्स हैं, तो ये एक्सप्रेशन जो कहलाएगा वो बायनोमियल कहलाएगा। इसके बाद दो से ज्यादा जो होते हैं वो सब कुछ आते हैं पॉलिनोमियल्स में। ट्राइनोमियल्स भी दो से ज्यादा ही है, तो ट्राइनोमियल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में दो से ज्यादा टर्म्स होते हैं, उन सबको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड नेक्स्ट आता है वो उसको हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c। हम लोग इस टाइप को कह सकते हैं कि ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। और फिर उसके बाद सब आते हैं पॉलिनोमियल, इसके ज्यादा अगर टर्म्स हैं तो। अब कोफिशिएंट क्या चीज होती है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है कि अगर कोई नंबर है, सपोज हमारे पास 7x² y, तो इसका अगर हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलेंगे तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा इसका 7। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो नंबर उसमें प्रेजेंट है, सपोज कि यहाँ पर हो -6abc, तो -6 वो उसका कहलाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आपसे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही क्वेश्चन में पूछा जाए। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है 7x² y, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। इसमें न्यूमेरिकल वर्ड यूज नहीं हुआ है। इससे पूछा जाए कि अगर x² का कोफिशिएंट क्या है, तो इस टर्म में x² को छोड़ के बाकी जो भी बचता है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। सपोज कि इसमें अगर हमें x² का कोफिशिएंट पूछा गया है तो वो हो जाएगा 7y।
सपोज कि हमें इसमें y का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 7x²। 7 का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा x²y। मतलब जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाता है उसको छोड़ के बाकी सारी जो बची हुई चीजें होती हैं उस टर्म की वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहेंगे तो जो नंबर यूज हो रहा है अलोंग विद द साइन वो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है। अब क्वेश्चन इसके बाद जो आते हैं आपको ऐसा आता है कि आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया होता है, आपको उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना होता है, या फिर एल्जेब्रिक फॉर्म में होता है आपको उसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होता है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे सपोज कि आपको दिया हुआ है x² एडेड टू y³। ये दिया है x² एडेड टू y³। ये हमें स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है, इसे हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो x² को हम लोग ऐसे लिखेंगे x² एडेड टू के लिए साइन लगाएंगे प्लस का, और y³ है तो y की पावर में लिखेंगे 3। इसको कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म और ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको कहेंगे एक्सप्रेशन फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब जैसे दूसरा है a रेज टू द पावर 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम b³। a रेज टू द पावर 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम b³। तो इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, a रेज टू द पावर 4। इसको सिंपली हम लोग लिखेंगे a रेज टू द पावर 4। इट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम b³। इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, b³ से, तो b³ पहले लिखेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म को एक्सप्रेस कर सकते हैं एल्जेब्रिक टर्म्स में। अब जैसे दूसरा है p इंटू p इंटू p 7 टाइम्स। p इंटू p इंटू p इंटू p डॉट 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 7 टाइम्स ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 7 टाइम्स है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p रेज टू द पावर 7। दैट्स इट। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन है हमको दिया हुआ है 24 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो इसको हम लोग कैसे एल्जेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, 24 काउंट करेंगे x कितनी बार है, दिस इज 4 टाइम्स, तो x टू द पावर 4 and y is there for the 2 times, so we'll write y²। so this become the answer. We can represent any of the statement or this kind of given number in the algebraic way. Now another type of question is coming कि डिग्री क्या होती है। जैसे कि सपोज कि हमारे पास कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x प्लस 2y प्लस 6। इसमें हम ये देखते हैं कि जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। यहाँ पे x की पावर में भी 1 है, y की पावर में भी 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी 1। सपोज कि दूसरे एक और एग्जांपल में लेके चलती हूँ 4x² प्लस 7x प्लस 9। ये एक हमें दिया हुआ है ट्राइनोमियल और इसकी पूछी गई है कि डिग्री क्या होगी। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स x है, एक x² है और दूसरा x है, लेकिन हाईएस्ट क्या है, पावर में 2 है, तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो कहलाएगी 2। ठीक, और जैसे एक और मैं लेके चलती हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन एक, इसमें दिया है 7x² y z³ प्लस 12x² y³ माइनस का 9x³। अब इसमें देखिए ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग है, वेरिएबल्स का ग्रुप एक ये है, तो लेकिन फिर भी इसमें जो हमें हाईएस्ट डिग्री मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है। देखिए अगर इसकी बात करें तो इसमें हमें मिल रहा है 3, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोगों को पूरे सबको ऐड करना होगा। तो इसकी इसकी जो डिग्री है वेरिएबल्स की, यहाँ पे 2 है, ये 3 है और ये 1 है, तो मिला के हो जाएगी 6। ये 3 है और ये 2 है, ये मिला के हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 3। तो इसकी जो डिग्री होगी, इसकी होगी 6, इसकी। और अगर हम ये कहें कि इसकी हाईएस्ट क्या है, तो हाईएस्ट इसकी जाती है 6। तो पूरे एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट है वो ये है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 6। इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो जो हाईएस्ट है, वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट है, उनकी पावर्स को ऐड करके फिर हम लोग निकालते हैं कि उसकी डिग्री क्या होगी। जो हाईएस्ट होगी इस एक्सप्रेशन की वो हो जाएगी 6। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चंस मैं बताना चाह रही हूँ वो है सिंपल से क्वेश्चन है कि ऐड कैसे किया जाता है और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस जो मैंने चूज करके रखे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसको ऐड करने के भी दो मेथड्स होते हैं, एक होते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड और दूसरा होता है कॉलम मेथड। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी, तो जो भी बेटर आपको वे लगे आप उसको चूज कर सकते हैं, बिकॉज बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। द क्वेश्चन इज, ऐड करना है हमें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दूसरा एक्सप्रेशन है हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड एक्सप्रेशन है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज द क्वेश्चन। इसको हम लोग कैसे, हॉरिजॉन्टल मेथड में हम इसको सिंपली इसी तरीके से कॉमर्स हटा के प्लस का साइन लगाते हैं क्योंकि हमें ऐड करना है। तो हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने कॉमा हटा दिया, इसको लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स मतलब जिनके वेरिएबल्स कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, उनको हम लोग ऐड करते हैं। ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है। तो ये तीनों ए स्क्वायर आपस में ऐड होंगे और हमें मिलेगा 3a स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो अब इनको नहीं चेक करना है। अब हमारा नेक्स्ट है 2ab और यहाँ पे भी 2ab है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 0 आ जाएगा। 2ab में से 2ab गया, कुछ नहीं बचा। फिर हमारे पास बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कितना, बी स्क्वायर। तो दिस बिकम्स द आंसर। इस तरीके से हम लोग एडिशन वाले सॉल्व करेंगे। ये याद रखना रहता है कि यहाँ पे कॉमास हटा के बीच में प्लस करना होता है। इसका दूसरा मेथड अगर मैं आपको बताऊं, उसको हम लोग कहते हैं कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में पहले हम लोग इनको कॉपी करते हैं एक के नीचे दूसरा। जैसे ये पहला एक्सप्रेशन हमने लिखा, ये एक्सप्रेशन हम हटा के इसके नीचे लाएंगे, लेकिन ये याद रखेंगे कि लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे है। ये प्लस 2ab है, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 2ab और फिर है हमारा ये बी स्क्वायर, इसको हमने यहां से हटा दिया। थर्ड एक्सप्रेशन है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, इसको हम ऐड करेंगे। तो ए स्क्वायर 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिखा हमने 3a स्क्वायर। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2b स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, अगर आप इसको ऐसे भी देखेंगे तो 2b में से 1 भी गया तो b स्क्वायर बचा, लेकिन ये प्लस का 2b है, ये कैंसिल। यहाँ 2b प्लस का है तो 2b माइनस b, तो भी आपका b स्क्वायर प्लस का ही आएगा। आंसर विल बिकम द सेम। आपको जो भी मेथड सही लगे आप एग्जाम में उसको यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू ए प्लस 3b minus 9, another is 4a minus 6b, third expression is 3a plus 2b, and the fourth is 6a
माइनस 2b। अब इसमें 4 एक्सप्रेशंस हमें दिए हुए हैं, तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करने जा रहे हैं। तो 3a, सबसे पहले मैं इसको दोबारा लिखूंगी कि ये सारे कॉमा साइन को हटा करके प्लस साइन लगा के, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 9 प्लस 4a माइनस 6b प्लस 3a प्लस 2b प्लस 6a माइनस 2b। अब यहां पर हम देखेंगे जो a वाले टर्म्स हैं उनको पहले हम लोग चेक करेंगे। ये हो जाएगा 2a प्लस 4a, 2a प्लस 4a हमें मिलेगा 6a, यहाँ पे आया 6a, इन दोनों को ऐड करके फिर ये हमारे पास है 3a प्लस 6a, तो 3a इसी में अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 प्लस 6, टोटल हमें देखना है 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल हमारे पास आ रहा है 15a। द नेक्स्ट इज 3b, ये 3b प्लस का है, ये 2b प्लस का है और ये माइनस का 2b है, तो ये तो दोनों पहले आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचता है 3b और माइनस 6b, तो ये हमारा बचेगा माइनस 3b, क्योंकि साइन जो है वो हमेशा हम लोग बड़े नंबर का लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 3b। देन आफ्टरवर्ड इसको हम लोग चेक कर चुके हैं, इसको देख चुके हैं, इसको देख चुके हैं, इसको देख चुके हैं, इसको देख चुके हैं और इसको भी देख चुके हैं। बाकी बच्चा हमारे पास -9, सो हम लोग यहाँ लिखेंगे और ये हो जाएगा आंसर। ये प्लस वाले तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ठीक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट जिसमें प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चंस होते हैं सब्ट्रैक्शन वाले, क्योंकि उसमें चेंज करना होता है साइन, और इनके कितना भी समझा लो कुछ बच्चे तो क्लास में ऐसे होते हैं जो वो भूल ही जाते हैं साइन चेंज करना। हालांकि कोई बहुत ऐसी मुश्किल बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन वाले में क्वेश्चन इस तरीके से लिख के आता है आपके पास कि सब्ट्रैक्ट, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन 6a माइनस 9b फ्रॉम 9a प्लस 2b माइनस 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए कि लिखा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो ये सबसे पहले याद रखिए कि फ्रॉम के बाद आने वाले एक्सप्रेशन को हमें पहले लिखना है। दो चीजें केवल इसमें ध्यान रखनी है, बाकी सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन पहले लिखा जाएगा, ये पहली बात। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ 9a प्लस 2b माइनस 6। ठीक, अब इसमें पहले लिखा, अब हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन हम लगाएंगे। साइन लगा करके इस चीज को हम लिखेंगे ब्रैकेट में 6a माइनस 9b। हम ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब हम इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस साइन इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए है। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगा के पहले तो इस चीज को इंडिकेट करेंगे कि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हमें जरूर लगाना है। ठीक, ये सबसे पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि फ्रॉम के बाद वाला इधर लाना है। सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि ये माइनस साइन इस पूरे के लिए है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। और फिर इसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये साइन अंदर चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा एक्सप्रेशन 9a प्लस 2b माइनस 6 माइनस 6a प्लस 9b। अब ये सिंपली वैसे ही हो गया जैसे हम लोग ऐड वाला करते थे, तो 9a और 6a इन दोनों को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 9 में से 6 जाएगा, बचेगा हमारे पास 3a। फिर ये है 2b और 9b, ये दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस हो जाएगा 11b। हमारे पास बचा ये -6, तो इसको हमने यहाँ पे एज इट इज कॉपी किया और ये बन गया हमारा आंसर। तो जो ध्यान रखने वाली चीज है वो यही है कि फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे हम लोग एक्सप्रेशन, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए, और ब्रैकेट ओपन करते वक्त यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। ये तीन चीजें बहुत ध्यान रखनी है। जब आप यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेंगे तो साइन चेंज करना आपको याद रहेगा, पर ये याद रखना है कि माइनस का साइन लगाना है
जैसे ऐड वाले में हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं कॉमास हटा के, वैसे इसमें भी यूज करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसका सॉल्व करके बताऊंगी इस सम में। क्वेश्चन है 7x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 5 माइनस 6x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x³ से। तो पहले हम बाद वाला एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे। ये है हमारा 5 माइनस 6x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x³। इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर हमने आधा काम तो हमारा हो गया कि उसको हमने पहले लिख दिया, बीच में माइनस का साइन लगाया और फिर पूरा जो भी हमने ये लिखा है फर्स्ट एक्सप्रेशन वो पूरा ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, ये याद रखना है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन होने पर हमें साइन करना है चेंज। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, इसको हम एज इट इज कॉपी कर ले रहे हैं। अब जो एक्सप्रेशन है जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे और सबके साइन चेंज करेंगे। देखिए सबके साइन चेंज हो गए। अब हमें क्या करना है सीधा कि जो लाइक टर्म्स है उनका आपस में प्लस माइनस जो भी होगा हम लोग करेंगे। जैसे कि ये 5 और -4, 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1, 6x और ये भी 6x, ये दोनों ही माइनस में है तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 12x, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों प्लस होते हैं। ये है 7x स्क्वायर, ये है 9x स्क्वायर, ये मिलके बनाएंगे 16x स्क्वायर और 2x³ माइनस 7x³ ये हमारा बनाएगा 5x³। क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए उसका साइन, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जरूर बताऊंगी। टिल देन डू प्रैक्टिस। गुड लक।